गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आलस। आलस का असर। ये शब्द आलस, इससे हम सब वाकिफ हैं। फिर भी कुछ न कुछ, कहीं न कहीं हमसे आलस हो जाती है। तो चलिए, ये कहानी उनके लिए जो इतनी सी भी आलस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक छोटा परिवार, उनका एक खेत। उनके पिताजी खेत पे काम करते थे, माँ घर काम करती थी, घर संभालती थी और एक बेटा जो बहुत आलसी था। उनका घर खेत पे ही चलता था। बेटा सोता रहता था। माँ ने आवाज़ लगाई, बेटा उठ जा, चल सुबह हो चुकी है, सूरज दादा निकल आया है, तो जग जा, उठ। पर बेटा बिल्कुल सुनता नहीं है, सोता रहता है। फिर माँ तो अपने काम में, खाना बनाने में लग जाती है। उसने जैसे ही दाल का तड़का दिया, बेटे को उसकी खुशबू आई। खुशबू जैसे ही दाल के तड़के की आई, वो जल्दी से जग गया। उसको बहुत जोरों से भूख लग गई। वो दौड़ता भागता हुआ किचन में आ गया। उसने पूछा, माँ क्या बना रही है? माँ ने उसको डांट दिया कि पहले नहा धोकर आओ, फिर खाना खाना। तो वो फटाक से उठ के बाहर चला गया। बाल्टी में पानी भर के नहाने लगा। अचानक से याद आया कि मैं तो ब्रश करने भूल गया। उठा ऐसे तैसे करके, ब्रश किया, जल्दी जल्दी किया ना किया, नहा नहीं नहा और तैयार होके किचन में आ गया। माँ जल्दी से खाना दे, तो बहुत भूख लगी है। माँ ने ऐसे मुंह बना के फिर भी उसको खाना दे दिया। उसने भरपेट खाना खा लिया, बहुत दबा के खा लिया। फिर माँ ने कहा, देखो तुमने तो खाना खा लिया है, अब मैं खाना टिफिन पैक कर रही हूँ, तुम पिताजी के लिए खेत पर खाना लेके जाओ। बेटा बोल रहा है कि माँ ना इतना अच्छा खाना आपने बनाया था, मैंने खा के मुझे अभी नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। माँ ने डांटा कि नहीं नहीं, सोने मत जाओ, खाना लेके जाओ, लेकिन वो तो बहुत आलसी, बिल्कुल सुना नहीं, जाके सो गया। अभी माँ परेशान, खाना पैक किया, खेत पे गई। उसके पिताजी कड़ी धूप में खेत में काम कर रहे थे। माँ ने बोला, आप आ जाइए, खाना खा लीजिए। तो पिताजी ने कहा, बेटे को भेज देते। तो बोले कि हमारा तो ऐसा बेटा पैदा हुआ है, बहुत आलसी, कुछ भी करता नहीं, बस पूरा दिन रात खाता है सोता है, खाता है सोता है, बस यही काम करता है। पिताजी ने कहा, चलो अच्छा ठीक है। दूसरे दिन पिताजी ने उनके बेटे से कहा, देखो मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, खेत का कुछ सामान लाना है। अपनी खेत में फसल कंप्लीट हो चुकी है, मैं आऊँगा, उसके बाद अपन फसल काटेंगे। तुम फसल का ध्यान रखना, पूरा दिन खेत में रहना, खाना खा के रात को भी सोने जाना। तो ठीक है। तो बोले कि नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, आप माँ से बोल के जाओ। फिर पिताजी ने डांट लगा दी, तुझे ही जाना है, कुछ भी हो जाए, अगर मैं आऊँगा तो मैंने सुना कि तू नहीं गया तो तेरी खैर नहीं। बेटा डर गया। चलो ठीक है। माँ ने दूसरे दिन उसको 4 बजे जगा दिया। ऐसे ऐसे करके जगा, माँ ने खेत पे भेज दिया। वो वहाँ गया। जैसे ही सुबह की रोशनी आने लगी, सूरज ज़्यादा निकलने लगे, लाल लाल पूरा एटमॉस्फेयर रेड रेड लगने लगा। धीरे 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 करके सूरज दादा निकल आए। पूरा दिन स्टार्ट हो गया। सारे खेत मजदूर, अगल बगल के खेत वाले सब लोग आने लगे, अपने अपने काम पे लगने लगे। तो बगल के खेत में जो काका थे, उन्होंने पानी दे दिया। इसको बोला कि पापा नहीं है, तो बोले कि नहीं, पिताजी तो बाहर गए हैं, मुझे ही संभालना है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें पानी यहाँ तेरे खेत की ओर करना है, तो आ जा। तो मुझे आता नहीं, तो काका ने हेल्प करके लौका दिया। अब बोला कि देखना, ध्यान रखना, पानी जब भर जाए मुझे आवाज़ लगा देना। लेकिन सुबह का जल्दी उठा था, नींद आ गई, सो गया और खेत में पानी भरने लगा, बहुत भर गया। जल्दी से वो काका आए, बोले कि ये क्या तू सो रहा है, पानी भर गया। आधा खेत की फसल बर्बाद हो गई। पानी वो काका ने काट के दूसरी ओर
जाने दिया तो आधी फसल बच गई। अब जाके वो तो रोने लगा। उसकी माँ आई तो बोले कि ये क्या हुआ। फिर घर गया उसके पिताजी, तो पिताजी को लेके दूसरे दिन वहाँ पे आए तो बोला, माँ ने बताया सारी बात, बच्चा रो रहा था। घर लेके आए उसके पिताजी, फिर भी वो बच्चा रो रहा था। पिताजी ने कहा, देख तेरे रोने से अभी ये फसल तो ठीक होने वाली है नहीं, अभी ये फसल तो पूरी निकाल देनी पड़ेगी और फिर से बोनी पड़ेगी। बेटा कहता है, पिताजी अब ये काम मैं करूँगा, आधी फसल जो बची है वो काट के आप बेचने की तैयारी कीजिए, ये जो आधी फसल बर्बाद हो गई है उसको मैं करूँगा पूरी। धीरे धीरे करके वो फसल भी रेडी हो गई। माँ ने बोला कि इतनी आधी खेत अपना बर्बाद हो गया, आपको कुछ डांटना नहीं उसको। पिताजी ने कहा, आधा खेत बर्बाद होने से अपना बेटा आलस से काम करने वाला बच्चा हो गया, तो इतना घाटा मैं सही कर सकता हूँ। मोरल दृष्टि, आलस की वजह से आधे खेत की फसल बर्बाद हो गई। ऐसा तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बाकी आलस की वजह से हमारे जीवन में भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती है और कई सारा नुकसान हम हमारे जीवन में झेलते हैं। तो चलिए आलस न करके अच्छे से काम करा जाए और जीवन व्यतीत करा जाए। तो इसी अच्छी सोच के साथ तुम्हें रोज कहती हूँ, आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज।